सलक्यारा टनल से 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू के बाद देहरादून में सीएम धामी के घर जश्न मनाया गया। इगास बगवाल। उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद इगास बगवाल मनाने की परंपरा, कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य। इगास बगवाल में मजदूरों के परिजन भी हुए शामिल। सभी ने सीएम धामी से की मुलाकात। इगास बगवाल के रंग में रंगे नजर आए सीएम धामी। श्रमिकों के परिजनों के साथ किया डांस। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू यादव ने कहा, दूर दूर से आकर आदमियों ने मजदूरों को निकाला, इसमें मोदी का क्या काम। एम्स ऋषिकेश पहुंचे सभी 41 मजदूरों की मेडिकल जांच 48 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। अस्पताल से ऋषिकेश एम्स ले जाए गए मजदूर, चिनूक हेलीकॉप्टर का किया गया इस्तेमाल। अस्पताल में मजदूरों से मिले सीएम धामी, जाना मजदूरों का हाल, सौंपा 1-1 लाख का चेक। मजदूरों के रेस्क्यू में लगी टीमों के जवानों से सीएम धामी ने की मुलाकात, सफल ऑपरेशन के लिए दी बधाई। पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन लाइव देखा, कैबिनेट मंत्री भी थे मौजूद। मजदूरों के सुरंग से बाहर आते वक्त हुए भावुक। पीएम मोदी ने मजदूरों से की बात, सलामती की दी बधाई। श्रमिकों ने लगाए भारत माता के जयकारे। माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। धामी सरकार ने सभी 41 मजदूरों के लिए पेड लीव का किया ऐलान, अपने परिजनों के साथ वक्त बिताएंगे श्रमिक। सुरंग में खुदाई करने वाले रैट माइनर्स को भी धामी सरकार का तोहफा 50-50 हजार का इनाम देगी उत्तराखंड सरकार। तकनीक और आस्था से इस जंग पर हासिल की गई जीत। टनल के बाहर बाबा बौखनाग मंदिर में पुजारियों ने जलाया दीपक। लखीमपुर के रहने वाले मंजीत ने निकलने के बाद मां से की बात, घर में खुशी का माहौल। मुजफ्फरपुर के दीपक भी 17 दिनों से थे टनल में। रेस्क्यू की खबर पर मां ने कहा, बेटे के साथ मेरा भी दोबारा जन्म। भोजपुर में सबा अहमद के परिवार में लौटी खुशियां, टनल से रेस्क्यू के बाद घर वालों से की बात। श्रावस्ती में गौरव और संतोष के परिवार ने ली राहत की सांस, बेटों की सुरक्षित वापसी से बेहद खुश। खूंटी का विजय होरो भी 17 दिन से थे सुरंग में, परिवार ने रेस्क्यू टीम को दिया धन्यवाद। रेस्क्यू के बाद अब सुरंग हादसे को लेकर उठ रहे सवाल, अखिलेश यादव ने कहा, इस घटना से पर्यावरण पर असर डालने वाले प्रोजेक्ट पर सवाल। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने कहा, ऐसे हादसे क्यों होते हैं, इस पर विचार करना जरूरी, क्यों नहीं बरते गए एहतियात। टीएमसी सांसद अप्रूपा पोद्दार ने कहा, ये किसी पर आरोप लगाने की बात नहीं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में जियोलॉजिस्ट की राय लेना जरूरी। आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप, मजदूरों की सुरक्षा से हुआ खिलवाड़। पूछा, भविष्य में ऐसे हादसे नहीं होंगे, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, केंद्र और उत्तराखंड दोनों सरकारों के बेहतर तालमेल से मुश्किल रेस्क्यू हुआ आसान। मणिपुर के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ ने डाले हथियार, सरकार के साथ किया शांति समझौता। मणिपुर का सबसे बड़ा उग्रवादी गुट है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति वार्ता, समझौते पर किए हस्ताक्षर। शांति वार्ता समझौते के बाद मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, यह 70 साल पुराना था समझौता, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में आज जाकर हुआ साकार। ये बहुत पुराना अंडरग्राउंड से 70 साल पुराना है। आज तक कोशिश करते आए पीस टॉक के लिए, तो नहीं हो सका था, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में आज ये साइनिंग हुआ है, पीस प्रोसेस। दुर्लभ खनिजों की पहली नीलामी प्रक्रिया का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान हुए शामिल। गुरुवार को मतदान के लिए तेलंगाना तैयार, कड़ी सुरक्षा में विधानसभा की 119 सीटों पर वोटिंग।
मतदान के लिए बनाए गए 35,655 पोलिंग स्टेशन, सुरक्षा में लगाए गए हजारों जवान। 3 दिसंबर को वोटों की काउंटिंग। तेलंगाना चुनाव में 2,290 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 2,086 पुरुष उम्मीदवारों के साथ 221 महिला उम्मीदवार भी मैदान में। राज्य की सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीआरएस। बीजेपी के 111 उम्मीदवार मैदान में। कांग्रेस ने उतारे 118 उम्मीदवार। एआईएमएम के 9 कैंडिडेट भी रेस में। तेलंगाना में 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता। फर्स्ट टाइम मतदान करने वालों की संख्या 9,99,000 से ज्यादा। कोलकाता के धर्मताला में गृहमंत्री शाह की हुंकार। कहा 2024 में फिर मोदी जी बनेंगे पीएम। पश्चिम बंगाल में भी बनाएंगे सरकार। कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अमित शाह ने कहा टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले। गृहमंत्री शाह ने कहा ममता कर रही है सीएए का विरोध। सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। हम करेंगे लागू। टीएमसी ने 100 दिन के फंड के मुद्दे के खिलाफ विधानसभा परिसर में किया विरोध। विधायकों के बीच बैनर लिए नजर आई सीएम ममता। टीएमसी विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने लगाए वंदे मातरम के नारे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का शाह पर तंज। बोले सर्दियों में प्रवासी पक्षी आते हैं, वैसी प्रवासी प्रजातियां बंगाल में आई है, कुछ घंटों में उड़ जाएंगे। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी पर पलटवार। बोली टीएमसी ने गृह मंत्री शाह का नहीं किया सम्मान। बीजेपी के प्रति समर्थन से डरी टीएमसी। पश्चिम बंगाल नहीं किसी की जागीर। होम मिनिस्टर को भी इसका सम्मान नहीं देते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। इसको शर्म होना चाहिए। ये किसी का मतलब पिताजी का संपत्ति नहीं है पश्चिम बंगला, ये सबका है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी बवाल। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया हंगामा। योगी सरकार के बुलडोजर नीति को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना। विरोध प्रदर्शन में लगाए नारे। एसपी विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के पास बैठकर किया प्रदर्शन। कहा किसानों को पानी बिजली की किल्लत। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई पुनर्विचार याचिका। जमानत के फैसले पर पुनर्विचार की गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था अगर निचली अदालत में चल रहे ट्रायल में देरी होती है तो सिसोदिया 3 महीने बाद जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने के राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे। खड़गे के सियासी सफर पर दिल्ली में किताब का विमोचन। किताब के विमोचन के मौके पर सोनिया ने खड़गे को बताया मजबूत संगठनात्मक नेता। केंद्र पर साधा निशाना। कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं सत्ताधारी। 15 दिसंबर को बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र। प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार के आसार। एनडीएमसी की जनरल मीटिंग में नहीं पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने उठाए सवाल। मीटिंग में 15 नए प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी के खिलाफ बांडुप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। शिवसेना की सभा में सीएम शिंदे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल का आरोप। गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला किसान ड्रोन केंद्र का करेंगे शुभारंभ। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार होंगे उत्तराखंड के नए डीजीपी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार गुरुवार को हो रहे रिटायर। नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में म्यूजिकल ममा मिया ओपनिंग शो आयोजित। कार्यक्रम में पहुंची नीता अंबानी। कुल्लू में बिगड़ा मौसम का मिजाज। कुल्लू प्रशासन ने रोहतांग में पर्यटकों के आवाजाही पर लगाई रोक।
पंजाब पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। लुधियाना हॉजरी किडनैपिंग केस में वांटेड 2 गैंगस्टर मुठभेड़ में ढेर। मुंबई के विधान भवन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग का हुआ आयोजन। सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम हुए शामिल। लातूर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी नाम वाली दुकानों के बोर्ड पर पोता काला पेंट। 2 दिन में मराठी बोर्ड लगाने को कहा। मलप्पुरम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम सड़क योजना का किया शिलान्यास। राहुल ने छोटे बच्चों से की मुलाकात। समस्तीपुर स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों ने चलाया टिकट चेकिंग अभियान। नियमों का उल्लंघन करने वालों से एक दिन में वसूले 50 लाख रुपए। रामनगरी अयोध्या में 5 दिवसीय आर्चरी कॉम्पिटिशन का हुआ समापन। विजेताओं को दिए गए मेडल। अयोध्या में रामलला के अभिषेक हवन की तैयारियां जोरों पर। 5 रथों से लाया गया 600 किलो देसी घी। सूरत में गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बनवाया 5 मंजिला अत्याधुनिक ऑफिस। कई सुविधाओं से है लैस। अंबाला की छात्रा ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र में जीता गोल्ड मेडल। छात्रा को टीचर्स ने खिलाई मिठाई। हाजीपुर के सोनपुर मेले के पुलिस प्रदर्शनी में शामिल हुआ बिहार पुलिस का अमला। पुलिस ने कहा अब राज्य में 17 मिनट में पीड़ित तक पहुंचती है पुलिस। जमुई में हुई अनूठी शादी। दूल्हा दुल्हन ने संविधान के विवाह विशेष अधिनियम 1954 के तहत 1954 के तहत ली शपथ। नहीं लिए 7 फेरे। ग्रेटर नोएडा के लाल रेजिडेंसी सोसाइटी की हाईराइज बिल्डिंग में लिफ्ट अटकने से अंदर फंस गए थे 7 बच्चों समेत कुल 10 लोग। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बेंगलुरु पुलिस ने 2 डॉक्टर्स समेत कुल 9 लोगों को किया गिरफ्तार। ये सभी भ्रूण हत्या रैकेट में थे शामिल। अमृतसर पहुंची एक्ट्रेस टीना आहूजा। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। मुंबई में एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना की नई किताब वेलकम टू पैराडाइज का हुआ लॉन्च पर नजर आए कई सितारे। भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहुंचे रायपुर। सभी खिलाड़ी एयरपोर्ट से पहुंचे होटल। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में बारिश का अनुमान। कई जिलों में सामान्य बारिश की संभावना। शीतलहर की चपेट में आया हिमाचल प्रदेश। पिछले 24 घंटों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। कई इलाकों में हुई बारिश। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान। बारिश किसानों के लिए बनी मुसीबत का सबब। संभाजीनगर में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों से की मुलाकात। बारिश से खराब हुई फसलों का लिया जायजा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र में 2 दिसंबर तक हो सकती है मूसलाधार बारिश। गिर सकते हैं ओले। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश। लोगों की बड़ी मुसीबत। जगह जगह जल जमाव। चेन्नई में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन का फैसला। 30 नवंबर को स्कूलों में रहेगी छुट्टी। कांचीपुरम के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश। शहर की सड़कों पर हुआ जल भराव। राजधानी में प्रदूषण से लोगों को नहीं राहत। खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। राजस्थान में सर्दी की दस्तक। करौली में चारों ओर नजर आई कोहरे की चादर। चीन में फैली सांस की बीमारी पर राजस्थान की नजर। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने की प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। चिकित्सा प्रबंधन को किया अलर्ट। कोविड काल के बाद मुंबई में वापस लौट रहे हैं क्लीन अप मार्शल्स। इस बार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो पर्यावरण को करेंगे प्रदूषित। मुंबई में कूड़ा कचरा फैलाने, कचरा जलाने, कचरे की अवैध डंपिंग करने वालों के खिलाफ क्लीन अप मार्शल्स करेंगे कार्रवाई। मुंबई के सभी 24 वार्डों में होगी तैनाती। अलवर से पाकिस्तान गई अंजू 5 महीने बाद अचानक लौटी भारत। वाघाटारी बॉर्डर से एंट्री। फिलहाल अंजू को बीएसएफ कैंप में रखा गया है। अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी कर बन गई थी फातिमा। साउथ दिल्ली में फायर कर्मियों ने ड्रिल से पत्थर काटकर नाले में फंसे डॉग को निकाला बाहर। पार्क में 2 दिन से फंसा था डॉग। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने की बच्चों के लिए मॉडल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत। बच्चों का मनोरंजन के साथ किया जाएगा इलाज। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने की शादी। गर्लफ्रेंड लिन लाशराम संग इम्फाल में लिए 7 फेरे। परिवार के लोग और करीबी शामिल।
मणिपुरी परंपरा से शादी, मुंबई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन। एक्ट्रेस और मॉडल हैं लिन लाशराम नसरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मोटली में दोनों की हुई थी पहली मुलाकात। शादी से पहले रणदीप और लाशराम भगवान का आशीर्वाद लेने इम्फाल पहुंचे। हिंगांग में इपुधो मार्जिंग कुबामलेन और श्री गोविंद जी मंदिर में की पूजा अर्चना। इसराइल के तेल अवीव शहर में बंधकों के परिवार वालों का बड़ा प्रदर्शन, परिजनों ने हमास के साथ युद्ध विराम को बढ़ाने और बंधकों की सुरक्षित रिहाई करवाने की मांग की है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान, बंधकों को छुड़ाने की ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जिसमें गाजा में ऑपरेशन रोकने की होगी बात। रूसी सरकार ने पोलैंड और फिनलैंड को दी सीधी धमकी, कहा अगर फिनलैंड की सीमा पर पोलैंड ने भेजे अपने सैनिक तो रूस इसे मानेगा अपने लिए खतरा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, कई घरों में घुसा पानी, बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा राहत बचाव कार्य। चीन में इन्फ्लुएंजा और सांस संबंधी रहस्यमयी बीमारी के बढ़ने के बीच सामने आई अच्छी खबर, मौजूदा वायरस का सामने नहीं आया है नया वेरिएंट।